दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल के बारे में। और ये जो हम ड्रिलिंग करेंगे दोस्तों, ये CNC में करेंगे, VMC में नहीं करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने VMC के अंदर पैक ड्रिलिंग साइकिल की होगी, लेकिन हम आपको इस वीडियो में CNC में पैक ड्रिल साइकिल कैसे करनी है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बहुत सी जानकारी आपको ऐसी देंगे जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको पढ़ने से या यूट्यूब की किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये कोई मेटल है, इसके अंदर हमें ड्रिल करनी है। जो ड्रिलिंग के लिए हमारी जो बेसिकली डायमेंशन दे रखी है वो कितनी है, हमारी डेप्थ हमें 55 बनानी है और हमें ड्रिल यूज करना है 10 का। आप देख सकते हैं कि ये रोटेटिंग पार्ट है और ये हमने इस टाइप से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे कि CNC टर्निंग का हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे कि CNC टर्निंग पे पैक ड्रिल के साथ में कैसे हम इससे ड्रिल करेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम नंबर डालना पड़ेगा, नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको CNC में प्रोग्राम नहीं बनाना आता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी डाली है, लॉन्ग वीडियो भी डाली है। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, आपको पता लगेगा कि हमें CNC के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाना है। अब इस प्रोग्राम में आपको कैसे बनाना है, जैसे कि आपने प्रोग्राम बना लिया और आपके अंदर ये ब्लैंक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर लिखना है होम पोजीशन G28 U0.0 W0.0। अब आपने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों होम पोजीशन को दे दिया। अब टूल जहाँ पे भी आपकी मशीन जहाँ पे भी है वो होम पोजीशन पे चली जाएगी। उसके बाद आपने टूल नंबर T02 टूल नंबर होता है दोस्तों, 2 नंबर टूल है, और 02 ऑफसेट नंबर होता है जो लास्ट का होता है। तो हमने टूल नंबर और ऑफसेट नंबर मशीन को बताया। उसके बाद दोस्तों G97 S1250 और M03। G97 के साथ हम देखते हैं दोस्तों कांस्टेंट RPM, ये हमने 1200 RPM दिए। M03 होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। जो हमारा चक्का है दोस्तों वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और हमने उसको 1250 के RPM पे रोटेट करने के लिए उसको ये कमांड दी है। अगर आपका टूल अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको M04 दे सकते हो आप। अगर राइट हैंड थ्रेड आपको करनी है तो उसके लिए आप M03 ही यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका क्या रहेगा, G0 Z0.0 Z25.0। तो इसके अंदर क्या किया दोस्तों, हमने X0.0। आप देख सकते हैं कि रैपिड में सपोज करो कि इसकी होम पोजीशन मशीन की इस कोने में है, यहाँ पे है। तो हमने क्या कहा कि G0 होता है रैपिड के लिए यूज, कि ये रैपिड में आए और कहाँ पे आए, सबसे पहले ये जाए यहाँ पे, यहाँ से सेंटर में X0.0, इसकी X एक्सिस ये होती है दोस्तों। हमने X यहाँ पे 0.0 पे आए और Z 25 mm इस फेस पे हमने 0 मान रखा है। तो इस फेस से ये 25 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पे मशीन रुक जाए। और साथ में M08 हम यूज करते हैं कूलेंट ऑन करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, G0 Z5.0। अब यहाँ पे जो मशीन खड़ी है 25 mm के डिस्टेंस पे, हम अब उसको लेते हैं 5 mm के डिस्टेंस पे। 5 mm के डिस्टेंस पे मशीन आ गई है, इस फेस से 5 mm के डिस्टेंस पे मशीन है इस टाइम। तो उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम ये कमांड देंगे G83 Z हमें दोस्तों डेप्थ तो जानी थी हमें 55, लेकिन हम Z की वैल्यू डाल लेंगे यहाँ पे 58.0। अब सबसे ज़रूरी ये आता है दोस्तों कि ये वैल्यू 58.0 आई कहाँ से, ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो इस वैल्यू को सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि आपका ये पीस है जो इस टाइप से चक के अंदर है, चक के अंदर आपने पकड़ रखा है और आपकी मशीन है ये यहाँ से 5 mm के डिस्टेंस पे खड़ी है इस फेस से यहाँ पे, और X हमारा 0.0 पे खड़ी है। तो इसके बाद दोस्तों क्या है कि जैसे ही इस केस में अगर हमें Z58 देना है तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि ये यहाँ पे ड्रिल की डेप्थ हमारी कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसके बाद तो ये है, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये टेपर की वैल्यू है। अगर हमें लेंथ मेंटेन करनी है दोस्तों, देख सकते हैं कि आपको यहाँ तक जो इसने 55 मांगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट तक मांगा है, ना कि इस टिप तक। तो अगर ये टिप तक मांगता तो हम डायरेक्ट 55 दे देते, लेकिन इसने स्ट्रेट तक मांगा तो ये हमें टिप कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बेसिकली इसकी टिप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं मान लेता हूँ A है, कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का A डिस्टेंस है। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है 0.5D इंटू में 10
इंटू में 90 माइनस के Q2, ये फार्मूला होता है दोस्तों। इसको है ना इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है बहुत बार आपको इस टाइप से एप्लीकेशन दे दी जाएगी और आपको इंटरव्यू में बोला जाएगा कि आप इसका प्रोग्राम बनाइए, और वहाँ पे बहुत से लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें ये फार्मूला मालूम नहीं होता। तो इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, एक आपकी टिप ऑफ द ड्रिल है, ये आपकी टिप ऑफ द ड्रिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इजिकल टू 0.5, ये आपका 0.5 है, इंटू में डी के आपका ड्रिल का डायामीटर है दोस्तों, इंटू में 10 इंटू में 90 माइनस के ड्रिल की जो टिप का एंगल है, और अपॉन में 2। जो ऊपर वाला फार्मूला है इसी को ही नीचे डिस्क्राइब किया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब ए की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, ए इजिकल टू 0.5 इंटू में 10 क्या है दोस्तों इसका डाया, क्योंकि हमें 10 के डाया का ड्रिल यूज किया है। 0.5 इंटू में 10 इंटू में यहाँ पे 10 इंटू में 90 माइनस के, और हमारा जो इसका एंगल है दोस्तों वो कितना है, स्टैंडर्ड ड्रिल का 118 डिग्री होता है दोस्तों, तो 118 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस के 59, और यहाँ पे 10 इंटू में 0.5 था तो ये 5 हो गया, 5 इंटू में 10 90 माइनस के 59 तो ये 5 इंटू में 10 31 हो गया। तो 5 इंटू में इसकी वैल्यू होती है 10 31 की दोस्तों 0.6, तो जो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों हमारी वो आएगी 3 mm। तो इसलिए हमने जो 55 mm की लेंथ हमें बनानी थी उसको हमने कितना लिया है दोस्तों, यहाँ पे 58 लिया है। इस टाइप से दोस्तों हम किसी भी ड्रिल की टिप कैलकुलेट करते हैं, हर केस में ये 3 mm नहीं रहेगा, आपको याद रखना है, क्योंकि इस ड्रिल के डाया पे ये डिपेंड करेगा, ड्रिल के एंगल पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। ये जो इसकी लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ, ये दोस्तों इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। अगर आपके पास अलग साइज का ड्रिल है या अलग एंगल का ड्रिल है तो ये आपकी वैल्यू वेरी करेगी एक ही हमेशा। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये ए का कंसेप्ट क्लियर हुआ है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं क्यू की। अब दोस्तों जो क्यू आता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने टूल नंबर 2 है जो ड्रिल लिया है, डायमीटर जो इसका है 10 mm का है। तो उसके बाद दोस्तों हमने जेड क्या होती है, टोटल डेप्थ ऑफ द ड्रिल इन द होल, ये आपकी क्या होगी, टोटल डेप्थ होगी कि टोटल कितना जाना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका क्यू होता है पैक इन माइक्रोन, जैसे कि माइक्रोन के अंदर ये पैक होता है। जैसे हमने अभी लिया है 2500 माइक्रोन, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई में 1000 कर देंगे तो ये 2.5 mm आ गया। तो इसका मतलब क्या कि ये एक पैक 2.5 mm का लेगा। हमने इसके अंदर जो पैक डाला है वो 2.5 mm का डाला है। ये हमारी माइक्रोन्स में वैल्यू रहती है दोस्तों। अगर 2.5 आपको मान लो कि 2 माइक्रोन का डालना है तो 2 इंटू में 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, तो वो 2000 आ जाएगा। अगर आपको 5 mm का पैक डालना है तो उसकी वैल्यू 5000 आएगी, 5 इंटू में 1000 5000। तो इस टाइप से आप ड्रिल की कैपेसिटी के हिसाब से, ड्रिल की टोटल डेप्थ के हिसाब से आप अपने पैक को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने साइकिल टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और फीड क्या होती है बेसिकली दोस्तों, फीड रेट ड्यूरिंग G83। इस G83 के अंदर साइकिल में जो फीड हम यूज करेंगे ये होगी दोस्तों 0.22। ये होते दोस्तों mm पर रिवॉल्वेशन, CNC में mm पर रिवॉल्वेशन ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसके थ्रू ये हमारा पैक ड्रिल करेगा। पैक ड्रिल में मैं आपको और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इंटरव्यू में पूछे कोई तो ये आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इसने यहाँ से पैक स्टार्ट किया दोस्तों, तो इसने पहला पैक लिया, वो कितने का लिया, यहाँ से 2.5 का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रैपिड में आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक का मेरा जो डिस्टेंस है वो 5 mm था, तो ये यहाँ से ये रैपिड में आएगा। उसके बाद यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगा, 2.5 आगे रैपिड में जाएगा, उसके बाद 2.5 से पहला कट लेना स्टार्ट करेगा। ये 2.5 से कट लिया, उसके बाद ये दोस्तों दोबारा से 5 mm Z 5.0 तक आएगा, क्योंकि हमने लास्ट वैल्यू Z 5.0 दी है। अगर यहाँ पे हम Z 2.0 देते या 3.0 देते तो ये उसी हिसाब से हमारा उसी पोजीशन पे आता। अब यहाँ से फिर ये दोबारा स्टेज स्टार्ट करेगा, यहाँ तक ये रैपिड में जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर ये कट करेगा 2.5, फिर ये यहाँ से रैपिड में आएगा दोबारा से 5.0 तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर ये दोबारा से
रैपिड में जाएगा और इसके बाद जहाँ तक कटिंग हो चुकी है उसके बाद से कट करना स्टार्ट करेगा। ये ब्लैक वाला कटिंग है दोस्तों, ये 2.5 mm फिर कट करेगा। उसके बाद फिर ये रैपिड में आएगा वापस Z 5.0 तक। इस टाइप से दोस्तों नंबर ऑफ रिपीटेशन बार बार करेगा, जितने कि 58 में ये डिवाइड होगा। उसके इस केस में दोस्तों आपका क्या रहेगा, थोड़ा साइकिल टाइम का इशू रहेगा, साइकिल टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप G81 यूज करेंगे और पैक हटा देंगे तो आपका साइकिल टाइम कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर दोस्तों जब आपका डीप होल होता है तो आपको और थ्रू कूलेंट ड्रिल नहीं होता, खासकर उस टाइम पे आपको पैक डालने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर होता जो हीट बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, कूलेंट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो उस केस में ड्रिल आपका बर्न हो जाता है। अगर आप G81 यूज करते हैं या G01 यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी टूल की लाइफ को ये रिड्यूस कर देता है। तो इस टाइप की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे G83 कमांड का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे ये साइकिल पूरी कर लेगा तो हमने डाल दिया G0, G40 और Z 25.0। ये यहाँ से 25.0 बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये G40 होती है, ये किसी भी कैनेट साइकिल को कैंसिल करने के लिए यूज होती है। तो ये G40 होती है, G42, 41, 43 इनको कैंसिल करने के लिए यूज होती है बेसिकली। उसके बाद हम दोबारा से इसकी होम पोजीशन डाल देते हैं G28, U0.0, W0.0। यहाँ से ये फिर होम पोजीशन पे चला जाएगा दोस्तों। M01 ऑप्शन स्टॉप के लिए यूज करते हैं और M30 दोबारा से साइकिल स्टार्ट के लिए यूज करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हम G81 का प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत दिल से बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फिर भी आप हमारे वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपका वो डाउट ज़रूर दूर करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है और नॉलेजेबल लगती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इसी टाइप से टेक्निकल वीडियोस, नई वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।